नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। जिले की घटिया तहसील क्षेत्र व थाना घटिया अंतर्गत गांव जितरखेड़ी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीमों पर ग्रामीणों में से कुछ उत्पातियों ने किया हमला। पुलिस व प्रशासन की गाड़ी के कांच फोड़े। एसडीएम संजीव साहू ने की घटना की पुष्टि। कहा, गांव में लगी एक अंबेडकर की प्रतिमा के आसपास तार फेंसिंग हटाने की कार्यवाही कर रही थी। टीम उसी दौरान कुछ उत्पातियों ने उत्पात मचाया। जल्द मामले में ज्यादा जानकारी दी जाएगी। फिलहाल मौके पर आला अधिकारी व पुलिस टीम ने स्थिति को कंट्रोल किया है। पॉइंट ऐसा है कि सरकारी ज़मीन पर कुछ लोगों के द्वारा बाउंड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण करे जाने की सूचना प्राप्त एसडीएम को हुई थी। एसडीएम और एसडीओपी साथ में उस मौके पर गए थे और जेसीबी के माध्यम से वहां पर जो अवैध लोगों ने जो बाउंड्री वॉल बनाई थी उसको सिर पर तोड़ा गया था। तोड़ने के पश्चात जब वापस टीम लौट रही थी तब गांव के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां पर पत्थर मारे गए, जिसमें कि जेसीबी का कांच फूटा और एक थाने की गाड़ी फूटी है। साथ में हमारे पुलिस के कुछ साथी अधिकारी के भी घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिनको पत्थर लगे हैं। एफआईआर दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और अभी वर्तमान में गांव में खैरियत है और हम लोग भी एक्स्ट्रा पुलिस बल भी वहां पर है और हम लोग भी अभी वहां पर मौके पर जा रहे हैं। सर, सूचना मिल रही थी कि भीम आर्मी सेना ने इसका अतिक्रमण कर जमीन पर। अब वो विषय पूरा क्लियर होने के पश्चात, अब बाकी पुष्टि होने के पश्चात हम लोग आगे कार्रवाई संपादित इसमें करेंगे। सर, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रही है, क्या उनको पर भी मामला दर्ज किया? तो जैसा भी जो भी कानून जिन्होंने हाथ में लिया सभी के विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई हम लोग संपादित करेंगे। विश्व कैंसर दिवस पर मां सावित्री देवी फूले जन कल्याण समिति द्वारा उज्जैन जिला अस्पताल में एक जन जागरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था अध्यक्ष सुनील बारोड़ व अतिथियों द्वारा कैंसर विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सीएम त्रिपाठी सर का सम्मान किया गया। अस्पताल में उपचाररत मरीजों को फल वितरित किए गए व लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक रहने के लिए डॉक्टर साहब द्वारा मार्गदर्शन किया गया। साथ ही यह संदेश दिया गया कि उज्जैन व आसपास के ग्रामीणों को इलाज के लिए कहीं भी किसी दूसरे शहर व प्रदेश में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बीमारी का इलाज अब हमारे शहर उज्जैन में भी उपलब्ध है। साथ ही डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि लोग बीमारी होने पर बताते नहीं बल्कि उसे छुपाते हैं, जिस वजह से मृत्यु दर बढ़ती है। संस्था सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इस जन जागरण कार्यक्रम से जुड़कर शहर को, प्रदेश को व देश को कैंसर मुक्त बनाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत, पार्षद रवि राय, पार्षद सत्यनारायण जी चौहान, पार्षद सुशील श्रीवास, कांग्रेस नेता समाज सेवी विक्की यादव, संस्था सदस्यों में एकता गायकवाड़, ललिता बारोड़, दिव्या अवस्थी, डॉक्टर सुषमा नेगोत्री, हिमांशु जोशी, अंकित जोशी, राकेश श्रीवास्तव, अमन बारोड़, पुष्पेंद्र बारोड़, रोहित बारोड़, अभिषेक सोलंकी, लखन पटेल, वीके नागर आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कविश राहुल शर्मा जी ने किया व आभार संस्था सचिव प्रीति जोशी ने माना। देखें, एक्चुअली क्या है कि मेट्रो में जो भी इलाज होता है वो काफ़ी महंगा इलाज है और समस्या प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे भी सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे भी फ्री ऑफ अस्पताल हैं, पर वहाँ पे इतना ज़्यादा रश है कि आदमी का नंबर नहीं आता है। अगर आपको सर्जरी करवानी है तो 3-3 महीने की वेटिंग आती है, कीमो लगवानी है तो लाइन में लगना पड़ता है, 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं और उसके बाद जो चीज़ फ्री है उसके अलावा आउट ऑफ द पॉकेट बहुत सारा खर्चा होता है। और हमारे यहाँ उज्जैन जिला अस्पताल में सारी सेवाएँ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदत्त है और फ्री ऑफ चार्ज है, तो उनको यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लगता है। और बॉम्बे से यहाँ आने के लिए उनको जो हमारा रेलवे कंसेशन पास भी मिल जाता है तो वो भी फ्री रहता है, तो बस उनको आना रहता है और उसी दिन उनका काम हो जाता है। यह सामान्य इलाज के लिए उनको वहाँ बॉम्बे में 3 से 4 दिन लग जाते हैं और कास्ट बहुत ज़्यादा जाती है और कुछ दवाइयाँ बहुत महंगी है जो मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है। फिर अस्पताल के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से उन लोगों का यह कहना है कि सर हम यहाँ आके लगाने में हमें ये फ़ायदा है कि हमें एक तो समय नहीं लगता है और उनका कहना यह भी है कि हमें वहाँ की सेवाएं और यहाँ की सेवाओं में कोई अंतर नहीं लगा, बल्कि यहाँ हमारे मरीजों की केयर ज़्यादा की जाती है, वहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है तो हमारी उस तरह से केयर नहीं हो सकती है। इसलिए भी लोगों का रुख हमारी तरफ बढ़ा है और काफ़ी लोग बाहर से आते हैं, राजस्थान से भी यहाँ आते हैं, गुजरात के भी कुछ लोग आते हैं कीमो लगवाने। मेरा नाम है डॉक्टर सीएम त्रिपाठी, में स्टेट कैंसर कीमोथेरेपी नोडल ऑफिसर। फूले जन कल्याण समिति की ओर से जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो हमारे उज्जैन जिला चिकित्सालय में
संख्या राज्य प्रसूति गृह में जो कैंसर इकाई चल रही है उसके अंतर्गत लोगों को यहाँ पे बताया गया कि कैंसर से बचाव के कारण और कैंसर के इलाज की सुलभता और उज्जैन शहर में बहुत अच्छी सुविधा जो हमारे उज्जैन जिला अस्पताल में सभी नागरिकों के लिए सुविधा है। और मां सावित्री देवी फूले जन कल्याण समिति की ओर से मैं उज्जैन शहर की जनता से आग्रह करता हूं कि हमारे शहर में जितने भी अगर कोई कैंसर पीड़ित या कैंसर रोगी अगर आपके किसी के संपर्क में आते हों तो हमारी संस्था के माध्यम से और सरकार के माध्यम से हम लोग उनका अच्छे से अच्छा इलाज करने का प्रयास करेंगे, सहयोग करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। चिमनगंज थाना क्षेत्र के तिरुपति एवेन्यू में युवक के साथ की मारपीट, घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी। चिमनगंज थाना क्षेत्र के तिरुपति एवेन्यू में रहने वाले युवक के साथ बदमाशों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ी रखने की बात को लेकर पड़ोस में रहने वाले बंटी जायसवाल द्वारा मां और मेरी बहन को गाली गलौज की जा रही थी, जिसका विरोध किया तो बंटी ने सर पर पत्थर से वार कर दिया, जिसमें वह गंभीर घायल हुआ है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बताइए किस बात को लेकर विवाद हुआ था, क्या प्रॉब्लम? अरे दारू पी के मम्मी और बहन से अभद्र व्यवहार कर रहा था वो, तो मैंने उसको बोला था, ऊपर पत्थर सनने लग गया वो छत पे से। कहाँ पर चोट लगी आपको? सर में। कौन लोग हैं जो इससे बात? बंटी जायसवाल नाम है उसका, घर के सामने ही रहता है। कौन सी कॉलोनी में बात? तिरुपति एवेन्यू। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई इसका? चिमनगंज थाना। आपका पूरा नाम? यश। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। शहर से कचरा हटाने के लिए नगर निगम को मिली नई 26 कचरा गाड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया के जन्मदिवस पर की जाएगी शुरुआत। उज्जैन नगर निगम सीमा का क्षेत्र बढ़ने के कारण कचरा वाहन भी बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि यहां पर पुराने कचरा वाहन खराब हालत में हैं, इसीलिए पहली किश्त के तौर पर 26 नए कचरा वाहन मंगवाए गए हैं। शनिवार को सभी कचरा वाहन टावर चौक पर खड़े किए गए। पार्षद रजत मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सभी वाहन सीएनजी चलित है। इसके बाद 30 वाहन और मंगवाए जाएंगे जो संभवतः इलेक्ट्रिक होंगे। इन सभी वाहनों की शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया के जन्मदिन पर आज शाम को की जाएगी।
ये नई 26 कचरा गाड़ी के टिपर लिए हैं अभी निगम ने, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ पुरानी हो गई थी, व्यवस्थाएं को और अच्छी बनाने के लिए लिए हैं। और आज जटिया जी के जन्मदिन के अवसर पर शाम को भी 4 बजे इसका अनावरण होना है। आने वाले समय में किस प्रकार की गाड़ियाँ बढ़ाई जाएगी, कहीं ना कहीं वार्ड बढ़ जाएगी? वार्ड बढ़ते जा रहे हैं, मतलब वार्ड तो खैर सीमित हैं, लेकिन क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, कचरा बढ़ता जा रहा है, व्यवस्थाएं बनती जा रही हैं। तो लगभग अभी 30 गाड़ियाँ और लगभग आने की संभावना रखना पड़ेगी। तो जो 100 गाड़ियाँ हैं पुरानी, वो लगभग 5 से लेकर 8 साल तक की पुरानी हो चुकी हैं, जो एक तरफ से खद गई हैं। तो अभी लगभग इतनी गाड़ियाँ और आनी हैं, लेकिन अब वो प्रयास कर रहे हैं कि हम CNG के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, EV गाड़ी लाने का प्रयास करेंगे। रजत मेहता। बेंगलोर के श्री कुशलराज गुलेचा परिवार ने मंदिर के शिखर पर किया ध्वजारोहण। दानी गेट स्थित श्री अवंती पार्श्वनाथ तीर्थ त्रिशिखरी जिनालय की चतुर्थ वर्षगांठ महोत्सव अवंती तीर्थोद्वार गच्छाधिपति मणिप्रभ सुरीश्वर जी मां के आशीर्वाद से आचार्य श्री नवरत्न सागर सुरीश्वर जी के सुशिष्य गणिवर्य आदर्श रत्न सागर जी के सुशिष्य मुनि मलय रत्न सागर जी एवं हिकार रत्न सागर जी की पावन निश्रा में ध्वजा का वरघोड़ा निकला। 17 भेदी पूजा के साथ श्री अवंती पार्श्वनाथ तीर्थ की मुख्य ध्वजा के लाभार्थी परिवार बेंगलोर निवासी संघवी कुशलराज उत्तम चंद जी ललित कुमार जी गुलेचा परिवार ने पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण किया। इसके अलावा बड़गांव कोल्हापुर निवासी हीरालाल जी कुमार जी विकास जी परिवार ने चिंतामणि पार्श्वनाथ व सूरज निवासी श्री मांगीलाल जी जितेंद्र जी मनीष जी मालू परिवार ने श्री आदेश्वर भगवान की कायमी ध्वजारोहण किया। संगीतकार व विधिकारक श्री संजय जी धाचेड़ सुबासरा ने विधि विधान कराया गया। आज से 4 वर्ष पूर्व उक्त प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत जिन मणिप्रभ सुरीश्वर जी एवं देश भर से आए करीबन 200 से अधिक साधु साध्वी जी की पावन निश्रा में भव्य प्रतिष्ठा संपन्न हुई। होने जा रहा है वो अवंती पार्श्वनाथ की चतुर्थ ध्वजा है और श्री मारवाड़ी जैन संघ द्वारा उज्जैन के द्वारा जो आयोजित होती जाती है वो अनुकरणीय अविस्मरणीय है। और हमारे गुलेचा परिवार को, बेंगलोर के गुलेचा परिवार को जो लाभ दिया है, हम उनके सदैव सदैव आभारी रहेंगे। और इस परमात्मा की जो ध्वजा है, हमारे को इतना आनंद और अनुभूति होती है जिसके कोई वर्ड्स नहीं है, सीमा नहीं है। और ऐसा मन हमेशा खींचता रहता है कि कब उज्जैन जाए और परमात्मा की ध्वजा फहराए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं एक बार परमात्मा और गुरुदेव के समक्ष ये नतमस्तक हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरीके का लाभ देने का जो मन में बीज बोया, और श्री संघ का भी आभारी रहूँगा। कुशल राज गुलेचा, बेंगलोर। उज्जैन में एक दिन पहले घटिया तहसील के गांव चितरखेड़ी में विवाद हुआ था। दरअसल विवाद शासकीय जमीन पर अतिक्रमण को लेकर था। यहां पुलिस प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी तो आजा वर्ग के लोगों ने पथराव कर दिया। मामले में आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, वहीं लाठीचार्ज में कुछ ग्रामीण भी घायल हुए। शनिवार को आजा वर्ग के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया। यहां मांग की गई है कि यह विवाद पाटीदार समाज के लोगों द्वारा किया गया था, उन लोगों पर केस दर्ज किया जाए। इसके साथ ही जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया उन पर भी कार्यवाही हो। यहां ADM संतोष टेगौर और एडिशनल SP इंद्रजीत बाकरवाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। हमारा विषय ये है कि ग्राम चितरखेड़ी में जो घटिया तहसील के अंतर्गत बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई थी, वहां पर ग्रामवासी अम्बेडकरवादी लोगों ने वहां पर तार फेंसिंग की गई थी। उस तार फेंसिंग का विवाद जो चल रहा था, तो माननीय SDM महोदय ने कहा कि हम ये तार फेंसिंग हटाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि आप बिल्कुल शांतिपूर्वक हटा लीजिए। शांतिपूर्वक तार फेंसिंग हटा ली गई। उसके बाद में गाँव का सरपंच संदीप पाटीदार के द्वारा प्रशासन को जाने के बाद में उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब की स्टेचू को तोड़ो। JCB लेकर आए तो गांव की महिलाएं पुरुषों ने विरोध किया कि आप बाबा साहब की मूर्ति को नहीं तोड़ोगे। तो वही ग्रामवासी है जो पाटीदार समाज के लोगों ने इनके ऊपर पत्थरबाजी की और लाठीचार्ज किया। तो बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि पाटीदार समाज जो जाति से अपमानित किया है और बाबा साहब को अवैध टिप्पणी की है, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कायमी करना चाहिए। और पुलिस प्रशासन जिन्होंने बर्बरतापूर्वक इनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, पुलिस
प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, वो भी सस्पेंड होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की यही मांग है। मैं कैलाश राठौर, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी उज्जैन। उज्जैन के भोपाल से औचक निरीक्षण के लिए डॉक्टर्स की एक टीम उज्जैन पहुंची, जिन्होंने आगर रोड स्थित जिला अस्पताल और चरक अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि पूर्व में अव्यवस्था के चलते शिकायतें भोपाल स्तर के अधिकारियों से की गई थी, जिसके बाद एक टीम गठित की गई और उज्जैन के सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। हालांकि वहां मौजूद डॉक्टरों को निरीक्षण की जानकारी पूर्व से थी, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया था। भारत सरकार का एक अभियान 2014 में प्रारंभ किया था, कायाकल्प अभियान। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को और स्वास्थ्य संस्थाओं को उन्नत करने के लिए प्रयास शुरू किया गया था। इसमें सबसे पहले ये जिला अस्पतालों के लिए ही शुरू हुआ था। इसमें अस्पतालों के बीच में एक प्रतियोगिता जैसी होती है और इस प्रतियोगिता में जो जिला अस्पताल, जैसे हमारे 51 जिला अस्पताल हैं, उनके बीच में ये प्रतियोगिता जैसी की जाती है कि कौन सा अस्पताल सबसे अच्छा है और जो प्रथम आता है उसको एक काफ़ी अच्छी राशि शासन द्वारा दी जाती। 50 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया जाता था, 30 लाख रुपए द्वितीय और 20 लाख रुपए प्रथम तृतीय पुरस्कार और सांत्वना पुरस्कार। ये पैसा सरकार जो अस्पताल हैं उसके उन्नयन में खर्च किया जाता था। धीरे धीरे कायाकल्प अभियान सिविल अस्पताल में, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और अब तो जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उस स्तर पे भी कायाकल्प अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अस्पताल बहुत स्वच्छ, साफ, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा शिकायत होती थी कि सफाई नहीं होती है, तो कम से कम सभी अस्पताल साफ हैं। इसके अतिरिक्त जो कायाकल्प अभियान है इसमें असेसमेंट किए जाते हैं अस्पताल के, जिसमें 3 स्तरों पर असेसमेंट होते हैं, इंटरनल असेसमेंट, एक पीयर असेसमेंट और एक फाइनल असेसमेंट। तो हम लोग आज जिला चिकित्सालय उज्जैन के फाइनल असेसमेंट के लिए आए हुए हैं। मैं डॉक्टर संजय मिश्रा, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर, इसके अलावा हमारे 2 साथी असेसर्स खरगोन जिला अस्पताल से आए हुए हैं। 3 की टीम मिलकर पूरे अस्पताल का आज दिन भर में असेसमेंट करेंगे। इसके बाद हम इन्हें अंक प्रदान करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों का जब वहाँ संकलन होगा अंकों का, तो मेरिट के हिसाब से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार होंगे और सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान